कह दो कि न शिकवा लबे मगमूम से निकले, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। मशहूर शायर रईस अमरूही ने तो ये अशार लसानी फसादात के दुख पर कहे थे, लेकिन आज कौमी असम्बली में होने वाले फसाद में जमहूरियत का भी जनाजा निकलता सारी दुनिया ने देखा। मोअज़्ज़िज़ ऐवान का वक़ार जिस तरह इसमें बैठने वालों ने खाक में मिलाया, जैसी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई, नंगी गालियां धमकियां दी गईं, इन्हें सुनकर सारे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। लेकिन फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा तो जमहूरियत के नाम निहाद अलम बरदारों को नहीं पड़ा होगा, जिन्होंने इस ऐवान के वक़ार को जूते की नोक पर रखा, जो मुंह में आया ऑल फॉल बका, जो हाथ में आया उठाकर दूसरे को दे मारा। आप देखें कि एक इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या इसलिए कि यहां एक दूसरे पर गंदगी और कीचड़ उछाला जाए? सितम यह है कि जब इस मुकद्दस ऐवान का वक़ार रौंदा जा रहा था तो इसमें क्या हुकूमत क्या अपोजिशन, हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाल रहा था। कोई सीटियां मार रहा था, कोई मादर पिदर गालियां बक रहा था और कोई इस सारे तमाशे को देखकर लुत्फ उठा रहा था। बाकी वज़रा एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरा जमहूरी ऐवान को मछली बाजार बनाने वालों से सवाल है कि ये मंजर, ये गालम गलोच वो अपने खानदान के साथ बैठकर देखने का हौसला रखते हैं? मेरा तो ये मुतालबा है कि जब जब टीवी पर कौमी असम्बली की बराह रास्त कार्रवाई नशर हो तो इसके साथ ये लिखवा दिया जाए कि इसे बच्चे हरगिज ना देखें, खानदान के साथ बैठकर देखने से गुरेज करें। यह सिर्फ जज्बाती मुतालबा नहीं, इस ऐवान में बैठने वालों को कौम की राहबरी का दावा है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इन राहबरों को अगर हमारे बच्चों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था क्या और कर दिया तो क्या माहौल बनेगा। ये सच है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसा इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत में एतबार उठाने लगा है। ये नौहा सिर्फ एक जगह का नहीं, कौमी असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक और पंजाब असम्बली से लेकर सिंध असम्बली तक यही नज़ारे हैं। कल पंजाब असम्बली सीटियों से गूंजती रही, आज सिंध असम्बली का यही मंजर था। क्या यह है जमहूरियत? माजरत के साथ अगर राहबरों ने अपना रवैया ना बदला तो अवाम का एतबार जमहूरियत से उठ जाएगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे यही राहबर कहलाएंगे।